समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मेरठ से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से अपना प्रत्याशी बदल करके अतुल प्रधान को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है लोकसभा उम्मीदवार के लिए। अतुल प्रधान को मेरठ से समाजवादी पार्टी ने बनाया लोकसभा उम्मीदवार। अतुल प्रधान को टिकट दे दिया है समाजवादी पार्टी ने। इसके पहले वहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, जिनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया, उनसे वो टिकट वापस ले लिया। अब जो है अतुल प्रधान होंगे सपा के नए उम्मीदवार। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बीजेपी के टीवी के रामायण के राम अरुण गोविल जी को भी वहां से टिकट मिला है बीजेपी के द्वारा। बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से प्रत्याशी बनाया है, भाजपा का प्रत्याशी बनाया है। अब मेरठ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे अरुण गोविल जी, जो कि रामायण में रामानंद कृत जो रामायण था, रामानंद सागर ने जो सीरियल बनाया था रामायण का, उसमें अरुण गोविल जी ने भगवान श्री राम का किरदार निभाया था और उसके काफ़ी पॉपुलैरिटी भी थी और लोगों ने खूब देखा भी था। और यहाँ तक कि पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अरुण गोविल जी को ही वो लोग भगवान श्री राम समझने लगे थे। ऐसा अरुण गोविल जी ने काफ़ी सारे इंटरव्यू में बताया है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी की अतुल प्रधान वहां से सांसद बनते हैं मेरठ लोकसभा से, या बीजेपी के अरुण गोविल जी बनते हैं। अब देखना है कि अतुल प्रधान जी या अरुण गोविल जी दोनों में से कौन बनता है लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरठ। अब ये तो आगे चल के चुनाव में ही पता चलेगा कि हाँ, चुनाव रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि हाँ कौन बनेगा। लेकिन आपको बता दें कि भानु प्रताप सिंह का पहले समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया, उसके बाद उनसे टिकट वापस लेकर के अतुल प्रधान को वहाँ से उनको प्रत्याशी बनाया गया मेरठ से। अब बात ये समझ में आती है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट का हेरा फेरी क्यों की, मतलब टिकट लेने के बाद टिकट फिर क्यों दे दिया। तो जैसा कि आपको बता दें कि भानु प्रताप सिंह और अतुल प्रधान जी, भानु प्रताप सिंह को वहाँ से प्रत्याशी बनाए जाने का समाजवादी पार्टी के ही कई नेताओं ने विरोध किया और कई बार अखिलेश यादव के सामने मीटिंग हुई कि यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाए और किसको नहीं बनाया जाए। और जिस प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने वहाँ से इलेक्शन के लिए खड़ा किया है, क्या वो चुनाव जीत सकता है या चुनाव जीतने की योग्य है, ऐसा काफ़ी सारा जो है वहाँ पर मंथन चला मेरठ सीट के लिए। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान जी को वहाँ से मेरठ से लोकसभा चुनाव का जो टिकट दे दिया। अब मेरठ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को जब टिकट दिया, तो अतुल प्रधान के बारे में भी हम आपको बता दें कि अतुल प्रधान जो है मेरठ से ही विधायक हैं और ये वो तेज तर्राक नेता है और गुर्जर जात से आते हैं और साथ ही साथ गुर्जरों का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी है। और फ्रेंड्स, समाजवादी पार्टी के विधायक जो अतुल प्रधान जी हैं, अतुल प्रधान जी कई बार आंदोलन, अभी उन्होंने मेडिकल के लिए आंदोलन किया था, दवाइयों के लिए क्या कैसा, और स्वास्थ्य संबंधित, और वो काफ़ी लोकप्रिय नेता भी हैं। अब देखना है कि एक टीवी के अभिनेता और एक राजनेता, यहाँ दोनों की जंग होगी। अब तो अभिनेता अब राजनेता बन चुके हैं और राजनेता तो खुद ही अपने आप में ही अभिनेता ही होते हैं। अब देखना ये होगा कि अरुण गोविल और देखना होगा कि बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कैसी टक्कर रहती है। समाजवादी पार्टी से प्रधान जी कैसा लड़ते हैं, अतुल प्रधान जी कैसा लड़ते हैं, और उसके बाद जी है अरुण गोविल जी कैसा लड़ते हैं। अतुल प्रधान जो है अभी मेरठ में जो है विधायक है, और वो विधायक है और उन्होंने मेरठ लोकसभा सीट से भी टिकट पा गया समाजवादी पार्टी का। अब सपा मुखिया ने अगर उनके ऊपर भरोसा जताया है तो देखना ये होगा कि सपा मुखिया के भरोसे को कितना ज़्यादा जीत में परिवर्तित कर पाते हैं और मेरठ की जनता किसके साथ है, अब ये भी देखना होगा आगे। अब अरुण गोविल जी के ऊपर बीजेपी ने पूरा का पूरा भरोसा दिखाया है और मेरठ लोकसभा सीट जो है बीजेपी के फेवर में भी रही। 2009, 2014, 2019 में बीजेपी के ही प्रत्याशी जीतते आए हैं। तो इस बार ये देखना होगा कि क्या बीजेपी फिर से अपना पुराना इतिहास दोहराएगी या फिर समाजवादी पार्टी इस बार जो है बीजेपी को हराएगी। अब इस बार की टक्कर भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सामने अरुण गोविल जी हैं जो टीवी के राम थे और यहाँ पर एक जनता के सेवक अतुल प्रधान जी भी हैं। अब देखना ये होगा कि कौन इलेक्शन जीतता है, जो
कौन बन जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन प्रतिनिधित्व करता है मेरठ का। अब ये देखना होगा कि मेरठ का प्रतिनिधित्व कौन करता है और कौन जो है मेरठ की समस्याओं को पार्लियामेंट में बताता है और सवाल उठाता है, मेरठ की समस्याओं का सवाल पार्लियामेंट में उठाता है। अब ये सब बड़ी रोचक बातें हैं और इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और आप देखते रहिए अनुभव यादव JNP। धन्यवाद।